ये सही बात है। सबसे मोस्ट कॉमन अगर दवाई से रिलेटेड किडनी की प्रॉब्लम होती है तो कॉमन प्रैक्टिसेस में जो महिलाएं या फिर जो जेंट्स पीपल होते हैं वो आर्थराइटिस के पेशेंट्स पेन किलर लेते हैं। तो पेन किलर में NSAID ग्रुप का बहुत सारे दवाइयाँ होती है। तो ये अगर लंबे समय तक बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के एडवाइस के अगर वो लगातार लंबे समय तक हाई डोज में वो इस दवाई का सेवन कर रहे हैं तो NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लंबे समय में किडनी को डैमेज कर सकते हैं। NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग करता क्या है कि किडनी में जो वेसल्स होती हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट मतलब कि शरीर के डिफरेंट ऑर्गन से किडनी को ब्लड सप्लाई पहुंचती है, और इफरेंट आर्टेरियोल जो प्यूरिफिकेशन होने के बाद किडनी से जो ब्लड होती है वो वापस जो किडनी से बाहर जाती है उसको इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। तो NSAID जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकता है, तो वो एफरेंट आर्टेरियोल को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं जिसके कारण किडनी को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। तो NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसमें से कि आजकल के कॉमन प्रैक्टिस में जितने भी पर्सन्स होते हैं वो आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफिनैक या निमोसिलाइड, ये कॉमन NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसका कि महिलाएं आर्थराइटिस से जो ग्रसित होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक इसका बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के लेते रहती हैं, तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है। दूसरा, बहुत सारे एंटीबायोटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जैसे क्विनोलोन्स, ये किडनी में इंटरस्टिशियल डिपार्टमेंट होता है जो पार्ट होता है उसको डैमेज करती है। इंटरस्टिशियम वेसल्स और किडनी पैरेन्काइमा के बीच का जो जगह होता है उसको बोलते हैं। तीसरा, बहुत सारी महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेती हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई होता है उसको इनिबिट करता है, तो ये भी लंबे समय में जाकर के किडनी को डैमेज करती हैं। चौथा, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कि हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें से कि रैमीप्रिल हो गया, बाकी लिसिनोप्रिल हो गया। तो ACE इनिबिटर और ARB जो कि कॉमन फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये भी अगर बिना एक्सपर्ट डॉक्टर के एडवाइस के हाई डोज में अगर मरीज लेता रहता है और इस दवाई लेने के साथ साथ सीरियल किडनी से रिलेटेड अगर टेस्ट नहीं हो रहे हो तो ये भी ना चाहते हुए किडनी को डैमेज कर सकती है। तो कहने का मतलब एनाल्जेसिक, ACE, ARB, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनिबिटर्स एंड सम डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स अगर लंबे समय तक कोई मरीज बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के अगर ले रहे हैं तो ये अलग अलग तरीके से किडनी को डैमेज करते हैं। तो इसका उपाय तो या तो फिर डॉक्टर के एडवाइस से उसके जो प्रिस्क्राइब डोज है अगर उसके डोज को कम करके हम लोग एडवाइस कर सकते हैं तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है। लेकिन अगर हम तो यही बोलते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर ड्रग से अगर उस मरीज को प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर उसी ग्रुप के कोई दूसरे ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाए या कंप्लीटली उसको रोक करके उसी से मिलता जुलता काम जो कि लंबे समय में उस मरीज को उस दवाई लेने से फ़ायदा हो तो दवाई को ही चेंज कर दे। तो ये सब हम लोग इंटरवेंशन ले करके मरीज को ड्रग रिलेटेड जो भी किडनी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आपने कहा कि कोई लंबे वक्त से ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं बिना चिकित्सक के परामर्श के, हाँ। उसके बाद जब दिक्कत होने लगी तब वो डॉक्टर से एडवाइस लें और डोजेस चेंज कर लिए जाए, लेकिन वैसे लोगों का क्या करें जिन्हें ये दवाइयाँ लेना पड़ रहा है मजबूरन, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? मजबूरन लेना पड़ रहा है, जैसे कि NSAID ग्रुप में है तो मैं यही बता देता हूँ कि NSAID ग्रुप में पैरासीटामोल वन ऑफ द सेफेस्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसका फंक्शन NSAID का जैसा तो है लेकिन वो NSAID ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो पैरासीटामोल अगर किसी मरीज को दर्द हो रहा है तो वो सेफली वो लंबे समय तक ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रामाडोल मॉर्फिन ग्रुप का ड्रग है, उसको भी अगर चिकित्सीय परामर्श के बाद NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग से चेंज करके ट्रामाडोल या फिर पैरासीटामोल पे शिफ्ट किया जाए तो मरीज सेफली उस क्लास के एक्शन को मेंटेन करते हुए लंबे समय तक किडनी के प्रॉब्लम को भी दूर रख सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि कोई मजबूरी अगर हो कि उसी ग्रुप ऑफ
ड्रग को लेना है तो उसमें से भी जो मोर किडनी फ्रेंडली जो दवाइयाँ होती है वो तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं, तो उनके एडवाइस के बाद ही उस दवाई जिससे कि किडनी को डैमेज हो रहा है उसको चेंज करके मोर किडनी फ्रेंडली ग्रुप ऑफ ड्रग्स को स्टार्ट करनी चाहिए। जी।